औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, बीमारियों से महफूज रखे और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और वसी रिज़्क़ जो है ना अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज की जो वीडियो इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अल्लाह ताला किन किन लोगों को इस्तग़फ़ार की जो है तौफ़ीक देता है और मुझे अल्लाह ताला ने कैसे यानी कि इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक दी। तो ये सारी चीज़ें आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो नाज़रीन, चलिए पहले ना हम इस्तग़फ़ार के जो है मौजज़ात सुन लेते हैं कि इस्तग़फ़ार करने से हमें क्या कुछ मिलता है, यानी कि इस दुनिया में जो है ना हमें क्या कुछ मिलता है, हमारी क्या आसानियाँ पैदा होती हैं और हमारे किस तरह इनके गुनाह माफ़ होते हैं। तो चलिए, अब मैंने कुछ चीज़ें ये जो है ना नोट कर ली हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो सके, तो मैंने इसको ज़रा मुख्तसर करने की कोशिश की, तो मैं आपको चलिए पढ़ के सुना देती हूँ। तो आप नाज़रीन जो है ना इस्तग़फ़ार करके जो अपनी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल कर सकते हैं। सिर्फ़ ये है कि आपने यकीन के साथ और लगन के साथ करना है। तो जो लगन के साथ यकीन के साथ करते हैं तो ज़रूर उनको फ़ायदा होता है। तो नाज़रीन, अस्तग़फ़िरुल्लाह करने से जो है ना आपको वो कामयाबियाँ मिलेंगी जिनका आपने ज़िंदगी में कभी सोचा होगा। आप खुशकिस्मत लोगों में शुमार होंगे, रिश्तों में मोहब्बत पैदा होगी, आपकी राह में हायल तमाम रुकावटें जो हैं वो दूर होती जाएंगी और जो खुशियाँ हैं वो आपका मुकद्दर बनेंगी। ठीक है? तो माल और दौलत में भी बरकत होगी और फर्माबरदार जो औलाद होगी। तो बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें, हर गम से निजात मिलेगी। तो अल्लाह ताला ने इस्तग़फ़ार को गुनाहों के ज़हर का तरियाक बनाया है। नाज़रीन, अल्लाह को अपनी तारीफ़ सुनना जो बहुत पसंद है, जिस इंसान में जो इंसान अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर तौबा करे और अल्लाह से तवक्को करे कि अल्लाह उसे माफ़ करे, तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देते हैं। हर बद से बदतर गुनाह जो हुकूकुल्लाह से मुतल्लिक हो, माफ़ हो जाता है। अगर बज़ाहिर कोई गुनाह सरज़र्द ना हुआ हो, तब भी जो है इस्तग़फ़ार कसरत से करें तो इंसान की जो तमाम मुश्किलात हल हो जाती है। नाज़रीन, हर मुसलमान जानता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहों से बिल्कुल मासूम थे और फरमाते हैं कि मैं अल्लाह ताला से जो है ना रोज़ाना 70 मरतबा यानी कि जो है ना इस्तग़फ़ार करता हूँ, तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। एक हदीस में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स इस्तग़फ़ार की पाबंदी करे और अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी में जो है ना आसानी की राह निकाल देते हैं और हर गम को दूर फरमा देते हैं और उसको ऐसी जगहों से रिज़्क़ अता फरमाते हैं जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होता। तो लिहाजा चलते फिरते उठते बैठते जो है ना इस्तग़फ़ार की जो है ना अपनी आदत बना लें और दिन में कम अज़ कम जो है ना एक मरतबा जो है ना इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह ज़रूर पढ़ लें। बहुत ही ज़्यादा यानी कि अच्छा है। नहीं तो आप हर नमाज के बाद यानी कि 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करते हैं, तब भी बहुत ज़्यादा यानी कि बेनिफिशियल है। आपको तमाम आपके जो मसाइल हैं वो हल होंगे, मुश्किलात हैं वो भी आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, बहुत सारे इस्तग़फ़ार हैं। आप जो सिंपल है अस्तगफिरुल्लाह, इसका भी ज़िक्र कर सकते हैं। इसके साथ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, इसका भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, इसका भी कर सकते हैं। बस ये है कि जो जितना भी आप पढ़े, थोड़ा पढ़े, ज़्यादा पढ़े, लगन के साथ पढ़ें, एहतमाम के साथ पढ़ें, बावुज़ू पढ़ें और जो तस्सीर के साथ, तसव्वुर के साथ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, जो अस्तगफिरुल्लाह जो है ना कसरत से करता है, यानी कि अपनी ज़िंदगी का इसको मामूल बना लेता है, उसकी अगर किस्मत बुरी हो तो वो भी अच्छी होने लग जाती है। इसके पढ़ने से घर में बरकत होती है, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। रिश्तेदारों के लिए पढ़ेंगे तो आपस में जो मोहब्बत पैदा हो जाएगी और लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मियाँ बीवी में भी इत्तेफाक पैदा होगा, मोहब्बत, दायमी मोहब्बत पैदा होगी। अगर शोहर गैर औरतों में दिलचस्पी लेते तो इंशाल्लाह वो भी जो है ना गैर औरतों में दिलचस्पी नहीं लेंगे। उनको भी जो ज़िक्र करने के लिए कहें कि अस्तगफिरुल्लाह का ज़िक्र करें और उनकी ट्रेनिंग करें कि आपने किस तरह यानी कि इस्तगफार करना है। यानी कि इस्तगफार करना है, माफ़ी मांगनी, उस माफ़ी पे कायम भी रहना और तौबा भी करनी है, यानी कि आने वाले वक्त में उन गुनाहों को ना करने का तहिया करना है, वादा करना है। तो इंशाल्लाह इसके पढ़ने से जो आपकी औलाद है वो भी फरमाबरदार होगी। ठीक है? मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत पैदा होगी और जो इसके अलावा आपके घर से हर किस्म की जो है बुरी नज़र वो भी ख़त्म हो जाएगी और आइंदा किसी की भी बुरी नज़र से महफूज रहेगा।
तो नाज़रीन, अगर आप इसको जॉब के लिए पढ़ते हैं तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी, अगर अच्छी जॉब नहीं मिल रही तो अच्छी जॉब मिल जाएगी। अगर आप कारोबार के लिए करते हैं ज़हन में रख के, तो इंशाल्लाह आपका कारोबार भी चमकेगा और बहुत जल्दी चमकेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। जिनके कारोबार करने में बार बार रुकावट आ रही है या फिर पैसे ज़्यादा लगाते नुकसान ज़्यादा होता है, तो वो भी करें, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट नुकसान नहीं होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, अगर आपको किसी दुश्मन से ख़तरा है तो आप इसके लिए पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप दुश्मन पर फाते होंगे, दुश्मन जो है ना आपकी नज़रों से दफ़ा हो जाएगा। तो जो है बुरी नज़र के लिए भी इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह तब भी आप हर किस्म की बुरी नज़र से महफूज रहेंगे। नाज़रीन, तो मामूल बना लें, क्योंकि ये तो हदीस पाक भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कि खुद इस्तग़फ़ार जो है ना अपनी ज़िंदगी में करते रहे हैं, तो हम फिर बहुत ज़्यादा गुनाहगार लोग हैं। हमें हर वक्त जो है ना इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए, और इसको यानी कि इसका मायने हमारे ज़हन में होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है कि हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं अपने गुनाहों की। सिर्फ ये नहीं कि हमें इसको पढ़ना है, इसका ज़िक्र करना है और इसको यानी कि अपने पे अप्लाई भी करना है। अप्लाई करने का मतलब ये है कि जो हम जिन गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, जो हमें पता है कि ये बुरे काम वो ना करें, उनसे बचें, और आइंदा भी आने वाले वक्त में भी यानी कि उन गुनाहों से बचें। फिर भी इसके बाद आप बहुत एहतियात करते हैं तो फिर भी इसको पढ़ते रहें, क्योंकि हम बहुत सारे गुनाह ऐसे जो छोटे-छोटे हैं वो नादानी में या लाशऊरी तौर पे कर जाते हैं। तो हमें इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो है यानी कि खुद फरमाते हैं कि जो बंदा एक सच्चे दिल से तौबा करता है तो मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। तो ज़रूर नाज़रीन करें, इसके बहुत ज़्यादा मौजज़ात हैं। बिगड़े हुए हालात सँवर जाते हैं, रुकावटें दूर हो जाती हैं, सारे मसाइल ख़त्म हो जाते हैं, रिज़्क़ की फ़रावानी होती है, सेहत में भी जो है ना बरकत होती है। तो आपका इसके पढ़ने से आपका हर दिन जो है ना वो खुशगवार गुजरेगा, और इसके पढ़ने से अल्लाह ताला ने जन्नत का भी वादा किया कि जो इसके नामा माल में जो है ना यानी कि सबसे ज़्यादा इस्तग़फ़ार होगा, वो उसके लिए खुशखबरी है। तो नाज़रीन, जिस इलाके में जो बंदे पढ़ते हैं इस्तग़फ़ार, एक बंदा पढ़ता है दो, तो उसके इस्तग़फ़ार करने से उसके बस्ती वालों को भी फ़ायदा होता है। तो देखिए, जो इंसान तवज्जो से लगन से पढ़ता है तो उसको कितना फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, अभी ये आपने सुन ली, पहले भी मैं अपनी वीडियोस में बहुत ज़्यादा जो है ना इस्तग़फ़ार के फ़ायदे जो है ना बताए हैं, मुजज़ात बताए हैं, तो इसमें भी मैंने आपको बताए हैं ताकि आप लोग मोटिवेट हो सकें, अपने आप को जो है ना अल्लाह की तरफ लगाएं, अपने अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन मज़बूत करें। अगर आपका अपने अल्लाह से कनेक्शन मज़बूत होगा तो आप जिन जिन से चाहते हैं कि आपके ताल्लुकात अच्छे हों, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके दिल में आपकी मोहब्बत डाल देगा। अगर किसी से आप मदद चाहते हैं कि वो आपकी मदद करे, तो आप अल्लाह से ही रुजू करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना उनके दिल में ज़रूर कोई ऐसी बात डाल देगा कि वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। नाज़रीन, इसके इतने ज़्यादा मौजूदात हैं, सिर्फ आप अपने आप को एक दफ़ा अल्लाह की तरफ मोड़ के देखें। तो नाज़रीन, अब मैंने आपको जो बताया था कि अल्लाह ताला किन किन लोगों को जो है वो इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक देता है। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला उन्हीं को इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक देता है जो अपने लिए खुद चाहते हैं कि हमें अल्लाह ताला जो ना हदायत के रास्ते पे लगा दे, सिराते मुस्तकीम पे कायम कर दे। उन्हीं लोगों को अल्लाह ताला हदायत अता फरमाता है और उन्हीं को जो है ना इस्तग़फ़ार की भी तौफ़ीक देता है। और वो जब ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं और माफ़ी पे कायम रहते हैं, तो अल्लाह ताला उनके जो मसले हैं वो चुटकियों में हल करना शुरू कर देते हैं। बेशक दूसरे लोगों को नहीं नज़र आ रहा होता ना कि ये तो बस ऐसे ही, इसका तो कोई ये तो वैसे का वैसा बदला नहीं है, लेकिन जो कर रहा होता है ना उसको पता होता है कि वो कितनी बड़ी मुश्किल में था, कितनी यानी कि मुश्किलात में था, और अल्लाह ताला ने कैसे उसको निकाला और उसके लिए आसानियाँ पैदा की। तो जो नाज़रीन अल्लाह ताला के नज़दीक होना शुरू हो जाते हैं लोग, अल्लाह ताला जो उनको इस्तग़फ़ार पे लगा देता है। जो इस्तग़फ़ार करता है वो अल्लाह के नज़दीक हो जाता है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी पसंदीदा यानी कि उम्मती बन जाता है। तो फिर जैसे वो अमाल करता है, जैसे कोई वजीफ़ा करता है, तो अल्लाह ताला उसकी जो है ना दुआएं जो है ना जड़ से कबूल करनी शुरू कर देता है। तो नाज़रीन, मैंने आपको बताया कि मैंने किस तरह इस्तग़फ़ार जो है ना मुझे अल्लाह ताला ने कैसे तौफ़ीक दी। तो जब नाज़रीन इंसान पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, ठीक है? जब हालात अपने बस में ना रह जाएँ, हर तरफ से परेशानी हो, टेंशन हो, जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हो, उसकी तरफ से टेंशन हो, तो फिर आप अंदाज़ा कर लें कि बंदा कितना परेशान होता है, कि आपको दुनिया में लगे कि इससे बड़ी कोई परेशानी नहीं हो सकती। तो तब क्या था कि इस तरह का मसला मसाइल मेरे साथ भी आया है कोई, तो मैंने सिर्फ़ अपने अल्लाह से रुजू किया। मैंने अपने अल्लाह के हुज़ूर जो गिड़गिड़ा कर दुआ की थी, जो मेरा वो मसला था, मैंने अपने अल्लाह के हुज़ूर रो के दुआ की थी। कुछ बीमारियों के हवाले से भी थे, वो भी मैंने अपने अल्लाह के हुज़ूर रो के गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी थी कि इन दवाइयों से मुझे बचा ले। और जो इस तरह की परेशानियाँ थी, दुनियावी परेशानियाँ
थी, उसके लिए भी मैंने अपने अल्लाह के हुजूर दुआ की थी कि आपके अलावा मेरी परेशानी कोई नहीं दूर कर सकता और तू सबसे ताकतवर है। ठीक है, तो मैंने फिर इस्तग़फ़ार किया, यानी कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी कि अगर मुझसे कोई ऐसी गलती होगी, कोई गुनाह हो गया जो मैंने जाने में किया है, जो मैंने अनजाने में किया, उन सब की मुझे माफ़ कर दे और मुझे इन दवाइयों से भी बचा और मुझे मेरी जो ये तमाम मुश्किलात हैं उनको दूर फरमा दे। तो जब मैंने इस तरह एक दिन रो के गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी थी, तो उसके बाद जो मैं अल्लाह ताला से जो रिश्ता था ना, यकीन करें मेरी चंद घंटों में जो परेशानी थी जिसके लिए मैंने दुआ मांगी थी अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर और आंसुओं के साथ मांगी, यानी कि वो मैं इतनी दुखी हो गई थी कि मैं आंसुओं के साथ रोई थी कि मैं अल्लाह ताला मैं किसी के पास नहीं जा सकती, मैं ना किसी से सिफारिश करूंगी, ना मैं किसी से कुछ कहूंगी, ना मैं किसी से कुछ मांगूंगी। मेरे अल्लाह तू है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मेरे ऊपर करम कर दे। और वो मैंने एक रात मैंने रो के अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी थी। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने मुझे, यानी कि जब मुझे हौसला मिला, मेरी टेंशन दूर हुई। बिलीव करें, मैं कहती हूँ जब इंसान सच्चे दिल से रो के अल्लाह के हज़ूर दुआ मांगता है ना, तो वो उठता नहीं दुआ मांग के, तो उसकी वो टेंशन दूर हो जाती है। और बिलीव करें, मैं इस तरह थी जैसे मेरे साथ कोई परेशानी नहीं है, मुझे बहुत हौसला मिला। और फिर मैंने इसी तरह यानी कि इस्तग़फ़ार किया और दुरूद पाक को कसरत से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया कि यही दो रास्ते हैं जो मुझे ना अल्लाह ताला से जो है ना मदद लेने के लिए जो है ना जल्दी से जल्दी जो है ना वो, यानी कि इससे हौसला भी मिलता है, आपको फ़ायदा भी मिलता है। आपकी परेशानियाँ बेशक थोड़ा कमाते हैं या ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन जब आप एक मुतमिन ज़िंदगी गुजारते हैं थोड़े पैसे में या ज़्यादा में, तो ये समझे कि आप लोग यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं या अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। तो इस तरह अल्लाह ताला ने, जब मैंने अल्लाह के हुज़ूर दुआ मांगी थी बीमारी से निजात के लिए और अपनी मुश्किलात के लिए, तो अल्लाह ताला ने जब मेरी मदद फरमाई, तो बिलीव करें मुझे अल्लाह ने इसी काम लगा दिया कि मैं बस इस्तग़फ़ार करूँगी और दुरूद पाक पढ़ूँगी। और बिलीव करें इसके साथ मैं कोई भी वज़ाइफ़ करती हूँ, कोई भी वज़ीफ़ा करती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जल्दी पूरा हो जाता है, कुछ ही दिनों में यानी कि काम करता है। और मैंने इस तरह जिन फिर मैंने मुसलसल जो पढ़ाई की है दुरूद पाक को, मैंने यानी कि आपको पहले मेरी वीडियो शेयर की हुई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के बारे में और दुरूद पाक मैंने कितना पढ़ा, ठीक है। वो फिर जब ये वाली स्टेज आई, तो उसके बाद जो ना यानी कि कोई मुश्किल भी जो मुझे मुश्किल नहीं लगती, ये नहीं कि अब ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं है, आ जाती हैं, लेकिन मुझे फ़ील नहीं होती कि अल्लाह ताला यानी कि फ़ील नहीं होने देते, या फिर उस मुश्किल से ऐसे निकालते हैं जैसे मक्खन से बाल को निकाल लिया जाता है। तो नाज़रीन, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोग किस तरह, एक मैं भी तो आम बंदी हूँ ना, जब मैं अल्लाह ताला का ज़िक्र करके अपनी परेशानियाँ, अपने मसाइल दूर कर सकती हूँ, अपनी ज़रूरत पूरी कर सकती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने आप को ठीक भी करना होगा। जैसे मैंने कहा है ना कि दूसरों के बारे में बुग़्ज़, हसद निकाल दें। ठीक है, जो आप लोगों के साथ अच्छे हैं, आप उनके साथ अच्छे हो जाएँ। जो आपके साथ नहीं भी अच्छे हैं, तो उनको उनके हाल पे छोड़ दें। उनकी बातें करना छोड़ दें, उनकी चुगलियाँ करना छोड़ दें, उनके खिलाफ बोलना छोड़ दें आप। आप उनको उनके हाल पे छोड़ दें। आप ये कर सकते हैं, अगर आपको कोई तंगी तकलीफ़, कोई नुकसान पहुँचाया, आप उनको माफ़ कर दें दिल से। क्योंकि अल्लाह ताला भी माफ़ कर देते हैं, ये जो ना अल्लाह की भी सिफ़ात है। तो जो माफ़ कर देता है, क्योंकि जो अपने गुस्से पे काबू पा लेता है, वो सबसे बड़ा पहलवान वही होता है। तो जब हमें गुस्सा ज़्यादा आता है, उसी से हमारे जो है ना परेशानियाँ और मामलात बढ़ते हैं। तो ये है कि पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, माफ़ कर दें एक-दूसरे को और जो है ना अल्लाह की इबादत करें। देखिए ना, अब इबादत तो वो है ना जो बंदा जवानी में करे। बुढ़ापे में तो हर बंदा जो है ना वो यानी कि इबादत करने लग जाता है, उसे पता है। ये तो हम जवान लोगों को भी नहीं पता कि कब यानी कि मौत आ जानी है और हमने अल्लाह के ज़ुल्फ़ पेश होना और हमारे नामा माल में क्या होगा ज़्यादा। तो ये है कि जिसके नामा माल में सबसे ज़्यादा कसरत से यानी कि जो होगा इस्तग़फ़ार, तो इंशाल्लाह उनके लिए तो खुशखबरी है ना, तो वो उनके तमाम गुनाह बख्शे जाएँगे। तो नाज़रीन, ये कि जवानी में जो इबादत है ना, जवानी में अपने आप को इंसान सँभाले, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो वो बुढ़ापे में तो जाके सब तस्बीह करते ही हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं। तो ये है कि अभी हम अभी से अपनी आखिरत को जो है ना सँवार लें और इसी वजह से हमारी जो ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात है वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएँगी। उम्मीद है कि नाज़रीन आज की वीडियो जो ना आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। अगर आप चैनल पे न्यू थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई वीडियो आने तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।